शुरुआत होती है अगले एपिसोड की, जहां राधा की खामोशी और टूटा हुआ मन साफ नजर आता है। उसके चेहरे पर घबराहट है और आंखों में दबा हुआ दर्द। दादी का बर्ताव पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाता है और वो सबके सामने बार बार राधा को ये जताने की कोशिश करती है कि इस घर में उसकी कोई कीमत नहीं है। रसोई हो या बैठक, हर जगह राधा को ताने और इल्जाम झेलने पड़ते हैं, जिससे उसका दिल और ज्यादा कमजोर हो जाता है। दूसरी ओर प्रथम खुद से लड़ता नजर आता है। एक तरफ निहारिका की मीठी लेकिन जहरीली बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं और दूसरी तरफ राधा की चुप आंखें उसे बेचैन करती हैं। वो चाहता है कि राधा बोले, अपना दर्द बताए, लेकिन उसका गुस्सा और अहम उसे सच्चाई सुनने नहीं देते। निहारिका इसी कमजोरी का फायदा उठाती है और जानबूझकर ऐसे हालात बनाती है जहां हर बार राधा को ही गलत ठहराया जाए। कभी जरूरी कागज गायब होने का आरोप, तो कभी रसोई में छोटी सी चूक का बहाना। हर बात का बोझ राधा पर डाल दिया जाता है। दादी और रजनी के कठोर शब्द राधा के लिए सहन करना मुश्किल हो जाता है और वो अकेले में सोचने लगती है कि शायद इस घर को छोड़ देना ही सही रास्ता है। उसे लगने लगता है कि उसकी हर कोशिश बेकार है और कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। एपिसोड के आखिरी पलों में राधा एक बड़ा और भावुक फैसला करती दिखाई देती है। वो अपने बीते लम्हों को याद करती है। प्रथम के वादे और आज के बदले हुए व्यवहार को सोचकर उसके अंदर ये हिम्मत पैदा होती है कि अब उसे खुद के लिए खड़ा होना होगा। आखिरी दृश्य में राधा का चुपचाप अपनी चीज़ें समेटना इस बात का इशारा देता है कि वो घर छोड़ने के बहुत करीब है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रथम वक्त रहते सच समझ पाएगा? क्या निहारिका की चाल सामने आएगी या राधा बिना कुछ कहे सब पीछे छोड़ देगी? मित्तल भवन में हालात तब और गंभीर हो जाते हैं जब रोज के अपमान और तानों से टूटकर राधा अपने कमरे में कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखती है, जिसमें वो कहती है कि अब उसमें और सहने की ताकत नहीं बची। वो सबको माफ कर रही है, लेकिन खुद को बचाने के लिए जा रही है। आंसुओं के साथ वो अपने